नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सब एक ऐसी कथा में गोता लगाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बल्कि ये उस महाकाव्य की डिकोडिंग है जिसने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलकंठ की और क्षीर सागर के उस ऐतिहासिक समुद्र मंथन की, जहां दांव पर सचमुच पूरी की पूरी सृष्टि लगी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय संकट और उससे जुड़े उस कमाल के आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं जो आज भी हमारे और आपके जीवन में एकदम सटीक बैठता है। अब जरा एक पल के लिए उस पैमाने की कल्पना कीजिए जब तीनों लोकों पर पूरी तरह से सर्वनाश का खतरा मंडरा रहा हो। तो ऐसे में सृष्टि की रक्षा कौन कर सकता है? मतलब ये कोई आम युद्ध या छोटी मोटी चुनौती तो थी नहीं। ये वो डरावना पल था जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारी रचनाएं और यहां तक कि खुद देवता भी सब कुछ मिटने के कगार पर था। इतनी बड़ी आफत और उसे टालने वाले रक्षक का रहस्य, यही तो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि सब कुछ खत्म होने की नौबत आ गई। तो दरअसल इस महासंकट की शुरुआत होती है महर्षि दुर्वासा के एक भयंकर श्राप से। हुआ ये कि इस श्राप के चलते स्वर्ग के सारे देवता रातों रात अपनी पूरी शक्ति खो बैठे। उनकी वो चमक, वो ताकत सब कुछ छिन गई। और वही सीधा सा नियम है, जहां रोशनी कमजोर पड़ती है वहां अंधेरा हावी हो ही जाता है। बस देवताओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर असुरों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देवताओं के पास अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था मजबूरी में असुरों के साथ हाथ मिलाना, ताकि मिलकर क्षीर सागर को मथा जा सके और वहां से अमृत निकाला जा सके। अब ये जो समुद्र मंथन था ना, ये कोई मामूली काम नहीं था। आप इसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मान सकते हैं। मथनी के लिए किसी पेड़ की लकड़ी नहीं, बल्कि विशालकाय मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर लाया गया। और रस्सी के लिए खुद नागराज वासुकी को चुना गया। एक तरफ सारे देवता और दूसरी तरफ सारे असुर, दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जरा सोचकर देखिए वो नजारा कैसा रहा होगा। देवताओं और दानवों का एक साथ मिलकर एक पूरे महासागर को मथना बिल्कुल अकल्पनीय। सब पूरी जान लगाकर मंथन कर रहे थे। सबको लग रहा था कि बस अब अमृत निकलेगा। लेकिन अचानक से कहानी में खौफनाक मोड़ आ गया। मंथन से अमृत की जगह सबसे पहले निकला कालकूट। और ये कालकूट कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था। ये एक इतना खूंखार और विनाशकारी विष था जिसकी ऊर्जा पलक झपकते ही तीनों लोगों को राख कर सकती थी। मतलब जो देवता अमृत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके ठीक सामने साक्षात मौत आकर खड़ी हो गई थी। इस कालकूट विष की गर्मी और लपटें इतनी भयानक थीं कि सच में तीनों लोक जलने लगे। जरा सोचिए उस भयंकर घुटन और तपिश को। जो देवता और असुर अभी कुछ देर पहले एक साथ मिलकर पूरी ताकत से समंदर मत रहे थे, वो अब हाहाकार करते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी में भी, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कालकूट विष के सामने खड़ा हो सके। जब लगा कि अब तो सब खत्म है, कोई उम्मीद नहीं बची, तब भगवान विष्णु ने रास्ता दिखाया। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए, इस हलाहल विष की आग झेलना किसी भी आम देव या दानव के बस की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा, इस ब्रह्मांड में केवल देवादिदेव महादेव ही हैं जो इस हलाहल विष के ताप को सहन कर सकते हैं। बस फिर क्या था, विष्णु जी ने बिना एक भी सेकंड गवाए सबको सीधे कैलाश पर्वत का रास्ता दिखाया, क्योंकि अब केवल भगवान शिव ही इस सर्वनाश को रोक सकते थे। आइए देखते हैं इस कथा का अगला हिस्सा, महादेव की शरण और उनका सर्वोच्च बलिदान। त्राही त्राही करते हुए जब सारे देवता कैलाश पहुंचे, तो करुणा के सागर हमारे महादेव ने अपनी ही बनाई दुनिया को जलते देखा। और जानते हैं, उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। महादेव ने उस खौलते हुए हलाहल को अपनी हथेली पर लिया और बिना अपनी परवाह किए उसे पी गए। लेकिन पास ही खड़ी माता पार्वती ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गईं। उन्हें पता था कि अगर ये विष शिवजी के पेट तक चला गया तो उनके भीतर बसा पूरा का पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। इसलिए उन्होंने झपट कर शिवजी के गले को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और आखिरकार वो विष वहीं के वहीं रुक गया। माता पार्वती की उस गजब की सूझबूझ से विष पेट तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उस हलाहल की ताकत और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो गले में जहां रुका वहां अपना गहरा निशान छोड़ गया। भगवान शिव का कंठ यानी उनका गला उस विष की भयंकर जलन की वजह से पूरी तरह से नीला पड़ गया।
और बस उसी महान घटना और शिव जी के इस अविश्वसनीय बलिदान के बाद से पूरे ब्रह्मांड में उन्हें नीलकंठ यानी नीले गले वाले के नाम से जाना जाने लगा। अब बढ़ते हैं आगे प्राचीन कथा का आध्यात्मिक महत्व और हमारे आधुनिक जीवन के लिए इसका संदेश। अगर हम गहराई से सोचें तो नीलकंठ का यह रूप हमें जीवन के 3 बहुत ही कमाल के गुण सिखाता है। पहला है परोपकार, यानी एक सच्चा रक्षक वो है जो दुनिया की बुराइयों और तकलीफों को अपने भीतर समा लेने का मादा रखता है, वो भी बिना खुद को दूषित किए। दूसरा है संयम, यानी धैर्य। विष को गले में रोककर शिवजी ने हमें बताया कि नकारात्मकता को ना तो बाहर उगलना चाहिए और ना ही अपने अंदर गहराई में उतारना चाहिए, बस उसे संयम से रोक लेना चाहिए। और तीसरा है शांति, यानी कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, खुद को शांत रखना। दरअसल ये समुद्र मंथन कुछ और नहीं बल्कि हमारे और आपके जीवन का ही एक आईना है। जब भी हम लाइफ में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यानी अपने जीवन का मंथन करते हैं, तो सबसे पहले सक्सेस का अमृत नहीं मिलता। सबसे पहले मिलती हैं कालकूट रूपी परेशानियां, रुकावटें और असफलताएं। ये कथा बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि सफलता और शांति के उस मीठे अमृत तक पहुंचने से पहले आपको हमेशा संघर्ष और कठिनाइयों के कड़वे विष का सामना करना ही पड़ेगा। और आपको पता है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो बस किताबों में बंद रह गई हो। ये आज भी हमारी जीवित परंपराओं का हिस्सा है। शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जो लगातार जल चढ़ाया जाता है ना, वो इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस हलाहल विष की असहनीय जलन को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल चढ़ाया था। और उसी गर्मी को कम करने के लिए महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, जो परम शीतलता का प्रतीक है। आज भी हमारा वो जल चढ़ाना उसी करुणा और बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या हम में जीवन के इस विष को धैर्य के साथ पीने की हिम्मत है? जब हमारी जिंदगी में आलोचनाओं, असफलताओं या नकारात्मकता का हलाहल विष बाहर आता है, तो क्या हम उसे नीलकंठ की तरह संयम से अपने गले में धारण कर सकते हैं, वो भी बिना उस कड़वाहट को अपने मन के भीतर उतारे? शायद यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा और जरूरी सबक है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।